नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनमिसा क्लासेस में। साथियों, आज हम बीएड द्वितीय सेमेस्टर के जो वहाँ चतुर्थ प्रश्न पत्र है समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन, इसकी सारी क्लास हम यहाँ पे आपके लिए लेकर आए हुए हैं। आज पहली क्लास हमारी है। आप सभी कई दिनों से बहुत ही उत्सुक थे कि सेकेंड सेमेस्टर की क्लास कब चलेगी, तो अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है और क्लास आपकी आज से स्टार्ट हो गई है। आप सभी लोग क्लास को अटेंड करिए। जहाँ नहीं समझ आए वहाँ कमेंट के माध्यम से सबसे पूछिए। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर दीजिएगा। सभी क्लास की लाइव क्लास हो या रिकॉर्डेड क्लास हो, सबकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, लिखा हुआ है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा पेपर 4। पहले जो आपका पेपर है अधिगम का आकलन, उसको हमने पढ़ाया हुआ है पहले से ही, ठीक है। अधिगम का आकलन और समकालीन भारतीय शिक्षा, ये दो पेपर जो आपके हैं इसको हमने पढ़ाया हुआ है। समकालीन भारतीय शिक्षा आपका पहला पेपर है और दूसरा है अधिगम का आकलन। तो ये हमने पिछले साल भी पढ़ाया है, तो हालांकि आप उसकी मदद ले सकते हैं फिलहाल में। हालांकि उसको हम अपडेट करेंगे, अभी क्लास फिर से चलाएंगे नए ढंग से, एक नए जोश के साथ और नई चीज़ों को समावेश करके उसमें, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल में वो दो क्लास चल चुकी हैं, इसलिए हम ये पेपर 4 की क्लास आपके लिए लेके आए हैं। और जो आपके ओमड़ी शंकर सर हैं वो आपके बीच जल्द हाजिर होंगे अपने नए ज्ञान को आप सभी से व्यवस्थित ढंग से वितरित करने के लिए, ठीक है। अमनवरी सर का पेपर होगा शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च, वो सर पढ़ाएंगे। बाकी ये पेपर 4 मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। और जो आपका अधिगम का आकलन है यह पेपर आपके आनंद सर पढ़ाएंगे। आनंद सर कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव हो चुके हैं, घर पे आराम कर रहे हैं। वह जल्द ही आपके बीच में हाजिर होंगे अधिगम का आकलन पेपर लेकर के, ठीक। और जो आपका बचता है पेपर फर्स्ट है आपका समकालीन भारतीय शिक्षा, उसको भी मैं ही आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात है समावेशी शिक्षा। ये जो पेपर है इसमें आपकी पहली जो यूनिट है वह समावेशी शिक्षा यानी शिक्षा में समावेशन, ठीक है, इंक्लूसिव इन एजुकेशन, वह पहली यूनिट है। तो पहली यूनिट पहले हम ये जानेंगे कि समावेशी शिक्षा कहते किसे हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैं कहता हूँ किसी चीज़ का अर्थ समझते हैं, फिर उसकी परिभाषा समझते हैं। तो आज की क्लास में हम अर्थ और परिभाषा जानेंगे। देखिए, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। नोट्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पे। अगर आपको ये नोट्स बनाना है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसीलिए आपसे लिखा है। हालांकि लेक्चर देने में कम टाइम लगता है और क्लास जल्दी समाप्त हो जाती है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको लेक्चर वाली क्लास चाहिए जहाँ की मैं सिर्फ मुख्य बिंदुओं को नोट करवा दूँ, या फिर आपको व्हाइट बोर्ड पे रिटेन क्लास चाहिए। तो आप जैसा हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे हम वैसा ही आगे आपके साथ वैसा ही क्लास आपको प्रदान करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात है अर्थ क्या है समावेशी शिक्षा का। तो समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कहा गया है कि शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि बने, एक शब्द करे घाव। तो शब्दों का बहुत ही महत्व होता है, और जब आपकी परीक्षाएं होती हैं तो उनमें आपके शब्दों के आधार पर आपको अंक प्रदान किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि समावेशी शिक्षा से अभिप्राय, समावेशी शिक्षा से अर्थ मतलब है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा से अर्थ यह है कि वह शिक्षा जो कि उनके काम की हो। सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए जिससे वे अंदर की प्रतिभा का विकास कर सकें। देखिए, जिससे वे अपने अंदर की प्रतिभा का विकास कर सकें, यानी जो बालक जो बनना चाहता है उसके अंदर जो प्रतिभा है, कोई अगर सिंगर बनना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो जिसके अंदर जिस प्रकार की प्रतिभा है उसका क्या किया जा सके, उसका विकास किया जा सके। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अनुकूलतम पर्यावरण, ध्यान दीजिएगा, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय यह है कि सार्थक शिक्षा यानी जो काम की शिक्षा है वह अनुकूलतम पर्यावरण यानी ऐसा पर्यावरण हो जो उस शिक्षा प्रदान करने के योग्य हो। ऐसा नहीं कि विद्यालय बनवाए हुए हैं, बगल में गाड़ियाँ जा रही हैं, रेलगाड़ी जा रही है, तो छात्रों क्या होगा, ध्यान भटका रहेगा, ठीक है। मैं ही क्लास 10th में जब पढ़ता था तो मेरे स्कूल के आगे एक
रोड था, हाईवे, और वहाँ पे हम जब बैठते थे तो खिड़की सामने थी, मेरे बेंच के सामने। अब मैं जब सर पढ़ाते थे तो मैं देखता था कि कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं, यह गाड़ी कितनी बार आई है, तो क्या ध्यान भटकता है। तो वो क्या था, वह जो विद्यालय था वह अनुकूलतम पर्यावरण में उपस्थित नहीं था, वह थोड़ा सा कोलाहल के बीच में था। तो वही कह रहा है कि सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे अपने अंदर की प्रतिभा का विकास कर सके। यह एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जो यह तय करती है कि प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, यानी ऐसा नहीं कोई बालक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न मिले। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से का मतलब यहाँ पे यह भी समझिए, हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए समझते हुए चलिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से मतलब यह है कि छात्र को जो आवश्यकता है वैसी शिक्षा उसे मिले, बेरोक टोक के, बिना किसी परेशानी के, ठीक है। और शिक्षा ऐसी हो जिसका कि वह उपयोग बाद में कर सके, यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मतलब है। आगे देखिए, और इसमें योग्यता शारीरिक अक्षमता, ध्यान दीजिएगा, और इसमें योग्यता, बहुत ही अच्छी लाइन है, और इसमें योग्यता शारीरिक अक्षमता, संस्कृति, भाषा, परिवेश, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उम्र, ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ी बात है उम्र की, यहाँ पे उम्र किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न कर सके। समझिए बात को, कह रहा है कि समावेशी शिक्षा से अर्थ यह है कि बच्चों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम वातावरण में मिले, जिससे वे अपने अंदर की प्रतिभा का और विकास कर सके। और यह ऐसी शिक्षा पद्धति है, समावेशी शिक्षा कैसी शिक्षा पद्धति है, यह एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जो यह तय करती है कि प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, और इसमें शारीरिक अक्षमता, मतलब कि कोई बालक अगर विकलांग है, ठीक है, तो अगर दिव्यांग बालक है तो उसके साथ कोई भेदभाव न किया जाए। शारीरिक अक्षमता, संस्कृति, आपका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हम बिहार से आके बिहारी भाषा बोल रहे हैं, ठीक है, और आप आ रहे हैं तो आप खिचड़ी खा रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश की भाषा बोल रहे हैं, जो भी है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें क्या किया जाए कि संस्कृति, भाषा, इन सब के आधार पर क्या भेदभाव किया जाए कि नहीं ये हमारे प्रदेश का रहने वाला है या दूसरे राज्य से आया हुआ है, ठीक है, या हमारे ज़िले का रहने वाला है। तो उसके बाद परिवेश, रहन सहन पे ऐसे नहीं है कि इनका रहन सहन थोड़ा सा उच्च है, उच्च स्तर का है, और दूसरे बालक का रहन सहन थोड़ा निम्न स्तर का है, थोड़ा गरीबी रेखा से आता है, तो उनमें भेदभाव किया जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। और पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उम्र के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। हो सकता है कोई बच्चा देर से पढ़ने आए, अगर वह LKG क्लास में आ रहा है, कोई बच्चा 5 साल का हो गया है, तो भी आप उसके उम्र के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। और पारिवारिक पृष्ठभूमि, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको समान ढंग से शिक्षा प्रदान करना ही क्या है, यही है समावेशी शिक्षा। यानी कर रहा है उम्र किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न कर सके, यानी कि बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए यह पारिवारिक पृष्ठभूमि, उम्र, उनकी भाषा, लिंग, संस्कृति, शारीरिक अक्षमता, इनके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी बालकों को समान दृष्टि से देखा जाएगा, यानी एक आंख से देखा जाएगा, 2 आंख नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे कि आप कोचिंग देखते हैं, कोचिंग सेंटर में क्या होता है कि कई जगहों से अलग अलग बुद्धि लब्धि के बालक आते हैं, और सबको एक जो शिक्षक होता है वह पढ़ाया होता है। पढ़ाता कैसे है, क्योंकि वह B.Ed किया हुआ है, तो B.Ed में उसे बताया गया है कि हर बालकों के लिए कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ उपयुक्त होती हैं, कौन बालक कैसे पढ़ाना चाहिए, ठीक है, खेल विधि द्वारा, मनोरंजन विधि, बाकी जितनी विधियां हैं, सारी विधियों का प्रयोग करके, सारे अपने जो शिक्षण कौशल हैं उनका उपयोग करके वह शिक्षक सभी बालकों को कोचिंग सेंटर में पढ़ाता है। या कोचिंग सेंटर की बात ना करें तो वह विद्यालय में पढ़ाता है। तो विद्यालय में क्या है, अलग अलग जगहों से, अलग अलग जाति धर्म समूह से बालक आए हुए होते हैं, ठीक है, सबकी बुद्धि लब्धि अलग होती है। तो समावेशी शिक्षा यही कहती है कि चाहे वह बालक विकलांग हो, ठीक है, चाहे वह बालक किसी भी शारीरिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से क्या हो, सशक्त न हो करके निःशक्त हो, फिर भी आप उनमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे, यानी कि सबको लेकर के चलना है। समावेशी शिक्षा यही कहलाती है। शुरुआत में क्या हुआ कि शुरुआत में जो दिव्यांग बालक थे उनके लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था की गई, लेकिन वहाँ पे दिक्कत ये हुआ कि जो बालक थे उनके लिए जब अलग शिक्षा की व्यवस्था की गई तो उन्हें थोड़ा सा
अजीब लगा, उन्हें लगा कि हमें सामान्य बालकों से अलग रखा जा रहा है। इसीलिए बाद में कालांतर में समावेशी शिक्षा को लाया गया कि सामान्य और दिव्यांग दोनों बालक एक साथ पढ़ेंगे और इससे क्या होगा, उसमें सामाजिक जो गुण हैं, सामाजिक सौहार्दपूर्ण जो गुण हैं, एक दूसरे का साथ देने का गुण, ठीक है, बाकी जो भी उनमें आपसी प्रेम है, सहयोग की भावना है, इसका विकास होगा। तो यह था समावेशी शिक्षा का अर्थ। अब हम देखते हैं समावेशी शिक्षा की कुछ परिभाषाएं जो विद्वानों ने दी हैं। तो सबसे पहले इसमें नाम आता है स्टेनबैक तथा स्टर्नबैक के अनुसार। देखिए स्टेनबैक ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि समावेशी विद्यालय से तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहां प्रत्येक बालक को उसके साथियों तथा विद्यालय समुदाय के अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकार किया जाता है। समझिए, समावेशी विद्यालय से तात्पर्य ऐसे स्थान से है, स्थान का मतलब कहाँ है, विद्यालय की बात कर रहे हैं, ऐसे स्थान से है जहाँ प्रत्येक बालक को उसके साथियों द्वारा, यानी उसके फ्रेंड हैं उनके द्वारा, और विद्यालय समुदाय के अन्य सदस्यों द्वारा, मतलब कि विद्यालय के कर्मचारी, ठीक है, और विद्यालय के जो शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य हैं और जो मैनेजर हैं, जो भी लोग भी हैं विद्यालय संबंधित, उनके द्वारा, यानी किसको के द्वारा, साथियों के द्वारा और विद्यालय के समुदाय के अन्य सदस्यों के द्वारा क्या किया जाता हो, स्वीकार किया जाता है, वह सहारा दिया जाता है जिससे कि वह शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। देखिए, समावेशी शिक्षा से मतलब यह है कि ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास किया जाए जिसमें कि सभी बच्चे शामिल हों और जो बच्चा जिन आवश्यकताओं की मांग कर रहा है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। यहीं पे 2 लाइनें याद आ रही हैं, बोलना चाहता हूँ कि हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी जरा देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। तो यह मैं दिव्यांग छात्रों के लिए कह रहा हूँ कि ये सोचते हैं कि उनके अंदर जो विल पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है और वे ऐसे ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो कि कोई सामान्य बालक नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि समावेशी विद्यालय से तात्पर्य ऐसे विद्यालय से है, यानी ऐसे स्थान से है जहाँ की बालक को उसके साथियों द्वारा और विद्यालय के कर्मचारियों के द्वारा क्या किया जाता है, सहयोग प्रदान किया जाता है, उनको और सहारा दिया जाता है जिसके अंदर उनके जो गुण हैं उसका क्या हो सके, उसका डेवलपमेंट हो सके, उसका विकास किया जा सके और जो भी उनकी शैक्षिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा सके। ये समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है। समावेशी शिक्षा की परिभाषा है किसके अनुसार, स्टेनबैक तथा स्टर्नबैक के अनुसार। बात समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई है तो कमेंट करिए, आपको उचित जवाब दिया जाएगा। आगे देखिए, पहली क्लास है और इसके नोट्स आप बनाते चलिए, ठीक है। अगर लेक्चर क्लास चाहिए तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कोई चीज़ अगर छूट जाए आपको लगता है तो वो भी कमेंट करके बताइए, हम क्लास में उसको समाहित कर लेंगे। आगे देखिए, स्टीफन तथा ब्लैकहार्ट के शब्दों में, स्टीफन तथा ब्लैकहार्ट ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि समावेशी शिक्षा का अर्थ बाधित बालकों, बाधित का मतलब क्या है, खोजता कोई बालक श्रवण बाधित हो, सुनने में कमजोर हो, दृष्टि बाधित हो, आंख से सही से दिखाई नहीं देता हो, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ बाधित बालकों की समान कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। देखिए, जो अभी मैं बता रहा था कि पहले दिव्यांग बालकों को, जो बाधित बालक हैं उनके लिए अलग क्लास चलाई जाती थी, जो सामान्य बालकों के लिए अलग क्लास चलाई जाती थी। लेकिन समावेशी शिक्षा आने पर क्या हुआ कि समावेशी शिक्षा का अर्थ बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ाने से है, ठीक है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है। यह किस पर आधारित है, समान अवसर उपलब्ध कराने के मनोवैज्ञानिक विचार पर। मनोवैज्ञानिक विचार का मतलब यह है कि जब सामान्य बालक के साथ दिव्यांग बालक पढ़ेगा तो वह भी अपने को उन सामान्य बालकों के जैसा महसूस करेगा और उनके साथ प्रतिस्पर्धा करके आगे निकलने का प्रयास करेगा। आगे देखिए, जो व्यवस्थित योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण और अधिगम को बढ़ावा देता है। देखिए, सामाजिक मानकीकरण का मतलब यह है, समाज में दिव्यांग बालकों को बड़ी हेय दृष्टि देखा जाता है। तो जब ये सामान्य बालकों के साथ रहते हैं तो अपने को बेसहारा नहीं समझते हैं, वे अपने को उन्हीं सामान्य बालकों की तरह मजबूत और प्रतिभाशाली समझते हैं और इस तरह से उनको क्या होता है, उनके अधिगम को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो यह समावेशी शिक्षा का अर्थ आज आपने जाना और परिभाषा जाना। बाकी समावेशी शिक्षा से संबंधित जो भी मुख्य बिंदु हैं उनकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए मैं रितेश मिश्रा आपके साथ जुड़ा रहूँगा। धन्यवाद।